नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अदालत ने बरी कर दिया और इसको लेकर अब सीबीआई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। किस तरह से केस दर्ज किया और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करी। कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी सीबीआई की। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ना तो कई केसेस में आपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं विटनेसेस के वो नहीं किए, इकबालिया बयान तक दर्ज नहीं किया। आप सोचिए, इतनी बड़ी एजेंसी और इतनी बड़ी लापरवाही। अब आने वाले दिनों में हो सकता है सीबीआई इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख अपनाएगी, लेकिन सीबीआई कटघरे में खड़ी हो गई है। जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा डिप्टी सीएम कई महीनों तक जेल में रहे थे, इनफैक्ट 2 सालों तक वो जेल में रहे थे। इसके अलावा जो टॉप नेतृत्व था आम आदमी पार्टी के, जो बड़े बड़े नेता थे, उन सबको जेल में डाल दिया था। इसके बाद इलेक्शन हुआ दिल्ली में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई। तमाम सवाल खड़े हुए। यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन सवाल उठा, सबसे बड़ी एजेंसी यानी देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी सीबीआई किस तरह से जांच की। क्या इस तरह से जांच करते हैं? हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीबीआई, बेशक लोअर कोर्ट ने उनके एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया, हो सकता है इस मामले में ऊपरी अदालत उनके एविडेंस को अप्रिशिएट करे, लेकिन जिस तरह से शुरुआती तौर पर जो सबूत सामने आ रहे हैं उसके आधार पर आपको बताता हूं कि क्या कमेंट किए हैं कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई शराब घोटाले में जो आरोप लगाया गया, यानी सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि अपने जानकारों को ठेके दे दिए गए और उसके बाद दिल्ली में लिकर पॉलिसी घोटाला हुआ, मंत्रियों को फायदे हुए, इस तरह की तमाम एलिगेशन लगाए गए। केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम सब ने वो दृश्य भी देखे थे जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आपको बताता हूं कोर्ट ने गंभीर बातें क्या क्या कही। कोर्ट ने कहा कि जब आप फाइलें पढ़ते हैं, आईओ को बोला कि आप फाइल को पढ़ते हैं तो वो आपसे बात करती है, लेकिन आपने लीगल ओपिनियन नहीं ली इस केस में। इतना ही नहीं, इतना कहा कि आपने इसको लेकर एक भी कॉपी अदालत में फाइल नहीं करी अगर लीगल ओपिनियन वाली बात सीबीआई कहती है वो। इसके अलावा क्या क्या बोला, उन्होंने कहा कि इस केस में पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाने में, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है जिस तरह से सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को तोता बोला था और कहा था कि वो तोते की तरह बिहेव किया था, और बाकायदा एक प्रसंग के तौर पर एक प्रसंग का जिक्र करते हुए सीबीआई को कहा था कि ये पिंजरे में बंद तोता है। इस तरह की तमाम बातें कही थी। लेकिन आज जिस तरह से जांच हुई उसके बाद फिर दोबारा एक बहुत बड़ा डिबेट जो है वो दिल्ली में शुरू हो गया है। आप सोचिए, और आपको बता दूं, जज ने आईओ से पूछा कि आपने चार्जशीट के साथ इकबालिया बयान की कॉपी क्यों नहीं दाखिल की। सबसे बड़ा सवाल सीबीआई के ऊपर था, क्योंकि साफ था कि इकबालिया बयान की कॉपी तो तब दाखिल होती जब आरोपी अपना इकबालिया बयान करते और बाकायदा उस पर सिग्नेचर करते, क्योंकि आरोपियों ने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था, साइन करने से मना कर दिया था। बड़े बड़े रसूख वाले आरोपी थे, इसलिए वो डरे भी नहीं। जब फाइल पढ़ते हो तो फाइल आपसे बात करती है, मन में सवाल और फाइल जवाब देती है। आपने एक अलग दस्तावेज के रूप में कानूनी राय दर्ज क्यों नहीं की? कितना संगीन इल्जाम लगाया और साफ साफ कहा कि जो आपने एविडेंस लगाए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। यानी सीधा सीधा कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया सीबीआई को। सीबीआई आरुषि केस में हम सबको पता है कि जो फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुई थी, क्लोजर रिपोर्ट। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से सुशांत केस में भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और आखिर में यह कहा कि यह तो खुदकुशी जैसा मामला लग रहा है। इसके अलावा कई और सवाल खड़े हुए, लेकिन जिस तरह से अब कोर्ट ने यह भी कहा कि आई हैव सीन चार्जशीट सो मेनी लेकुनाज। पहली बार ऐसा देखा है कि इतने ज्यादा गड़बड़ियां हैं चार्जशीट में। यह कोर्ट ने कहा, साफ साफ कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में कुछ ऐसा है जो आपके दावे के विपरीत है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि अदालत सिर्फ हर चीज और हर दावे पर आपके विश्वास करेगी? यानी सीबीआई से पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हर दावे पर विश्वास करेगी? आपको निष्पक्ष होना चाहिए। सीबीआई को बहुत बड़ा कमेंट किया कि आपको निष्पक्ष होना चाहिए। जज ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप पत्र तैयार करने की ये जो प्रवृत्ति आपने बनाई है, इससे मैं बहुत चिंतित हूं। यानी सीधा सीधा कहा कि ये किस तरह का आरोप पत्र बनाकर आपने कोर्ट के समक्ष आ गया। आपकी हर बात पर मैं कैसे बिलीव कर लूं जो आप बोल रहे हैं। चार्जशीट में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो गवाहों और बयानों द्वारा समर्थित नहीं है। साफ साफ कहा कि आपने क्या एविडेंस लगा दिए। यानी कि इतनी बड़ी एजेंसी से इतनी बड़ी गलती हो गई। आप सोचिए, बहुत बड़ा
आरोप लगा दिया है। केजरीवाल इस घटना के बाद, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, कोर्ट ने उनको बरी किया, मनीष सिसोदिया को बरी किया। क्या उन्होंने कहा सुनिए, वो रोए, उन्होंने अपनी बात रखी। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। इसके अलावा आपको बताता हूं, राहुल जमानी कोर्ट ने यह तक कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं है, कोई केस खड़ा ही नहीं होता है। सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर अब क्या करेगी सीबीआई? क्योंकि इतने बड़े केस में अगर इतनी बड़ी लापरवाही की तो फिर सवाल तो खड़े होना लाजमी है। ऐसे में सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि कोई पहला वाकया नहीं है जब किसी लोअर कोर्ट ने फैसला पलट दिया हो। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऊपरी अदालत में कई बार उनको रिलीफ भी मिलता है। इस तरह की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने, हो सकता है हमारा एविडेंस अप्रिशिएट नहीं किया हो सकता है कि जो ऊपरी अदालत है वो एविडेंस को अप्रिशिएट करे। लेकिन अभी तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा झटका लगा है सीबीआई को जोर का।
सभी 13 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। सोचिए, किसी भी आरोपी को दोषी नहीं करार दिया है। इसको लेकर अब तमाम जो लोग हैं आम आदमी पार्टी को प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर आपको जांच का जिम्मा सौंपा गया था तो क्या इस तरह से जांच की जाती है? इतनी बड़ी एजेंसी, इतने बड़े बड़े अधिकारी उस जांच में जुटे हुए थे, आईपीएस अधिकारी मौजूद थे जो मॉनिटर कर रहे थे जांच को। क्या इस तरह की जांच होती है? अब आप आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का भी इसमें बयान है। उन्होंने कहा है कि हमें सीबीआई अदालत के फैसले का असर ईडी के केस में भी होगा, इनके ईडी के केस में भी होगा। ईडी का केस सीबीआई के मुकदमे पर ही आधारित है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। सीबीआई कथित फर्जी निकला तो ईडी का केस भी नहीं टिकेगा, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का जो डिसीजन आया है वो अपने आप में इतनी बड़ी जो जांच एजेंसी है उसकी साख पर बट्टा लगा दिया इस डिसीजन ने। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है।